आप लोगों ने हमेशा यही सुना होगा कि इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जाना तो उसने ऊपर ही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। चाहे इंसान हो या स्टॉक मार्केट, जितना मर्जी ऊपर चला जाए, लेकिन आखिर वापस तो उसे नीचे ही आना है। जी हाँ, डोंट फॉरगेट योर रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिफोर यू इन्वेस्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट्स। और जो है नाज़रीन, बात करेंगे हम मार्केट की। और जो है मार्केट ने एक बार फिर जो है वो कहते हैं ना कि अल्हम्दुलिल्लाह एक रैली जो है वो शुरू हो चुकी है। जी हाँ, जो जंग के बादल थे वो ऑलमोस्ट छट चुके हैं। और एक बार फिर जो है मार्केट अपने वो कहते हैं ना कि हम कह रहे थे कि शायद बजट के बाद जो है वो एक मोमेंटम बन गया है। और एक जो चीज थी कि मुआहदे पे दस्तखत होने हैं वो भी हो गया है। अब इंशाल्लाह हम देखेंगे कि मार्केट में एक जो है वो रैली आती है और आगे वो रैली कैसी चलती है इसके हवाले से भी जानेंगे। लेकिन अभी ये जो रैली स्टार्ट हुई है इसमें क्या इंडेक्स के क्या लेवल्स हैं, क्या रेजिस्टेंस है, इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। जी हाँ, और आज हमारे साथ ये सारी बातें करने के लिए मौजूद हैं उमर फारूक साहब, जो कि टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीएमए कैपिटल में। जी हाँ, उनसे हम जानेंगे थोड़ा सा इंडेक्स के हवाले से, इंडेक्स के लेवल्स क्या हैं, कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो अपनी प्रॉफिट टेकिंग के करीब हैं, और साथ ही साथ जो है कौन से स्टॉक्स जो हैं वो ब्रेकआउट हो चुके हैं और उनमें दोबारा एंट्री बन सकती है। ये सारी बातें हम करेंगे और आप लोगों के सवाल भी शामिल करेंगे। जी हाँ, और जो है उनको वेलकम करने से पहले आप लोगों से मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें। और इसके अलावा आपने उसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों के इन्वेस्टमेंट की और साथ ही साथ फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलें जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ और उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक ठाक बिल्कुल। आप सुनाएं कैसी थी? Alhamdulillah, sir. Thank you so much for your time and welcome to the session once again. सर, सबसे पहले तो जो है हम बात करेंगे इंडेक्स की। क्या लग रहा है, क्या रेजिस्टेंस लेवल है, इसके हवाले से हम जानेंगे। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप जो है ना चार्ट के थ्रू हमारे नाजरीन को ये एक्सप्लेन करें। जी बिल्कुल। अच्छा देखें, मार्केट हमने देखा कि काफ़ी अरसे से वेट एंड वॉच में थी, और हम्म। ये जो एमओयू साइन हुआ है मोस्ट हम्म। एंटिसिपेटेड, तो वेट कर रही थी मार्केट इसका। तो हमने देखा कि लास्ट वीक में ये साइन होते हुए नजर आया, और ऑफिशियली आज इसके ऊपर सिग्नेचर्स हो गए दोनों पार्टीज की तरफ से। हम्म। तो ये अब एक इनिशियल एमओयू जो है वो इन प्लेस हो गया हुआ है। और हम्म। फर्दर इसके आगे ऊपर डिस्कशंस होंगी, और जो उनके आउटकम्स जो आएंगे सामने, हम्म। वो फिर आगे उनकी इम्प्लीकेशन जो है वो हमें आगे आते हुए नजर आएंगी। सही। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो हॉस्टाइलिटीज़ थी दोनों की आपस में, दोनों कंट्रीज़ की, तो हम्म। वो उनमें कुछ जो है वो अभी यहाँ पे ब्रेक आई है, और होपफुली कि ये चीज़ें आगे इस तरह से चलेंगी पॉजिटिव साइड पे, और हम एक लॉन्ग लास्टिंग पीस जो है वो रीजन के अंदर देख सकेंगे। हम्म। हम्म। और उसका जो है वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो हमारी ओवरऑल जो हमारी जो सिक्योरिटी सिचुएशन है हम्म। हमारे रीजन की, और जो इकोनॉमिक हमारी जो आउटलुक है, मेनली जो, क्योंकि आपको पता है कि हम नेट इंपोर्टर हैं क्रूड ऑयल के, तो हम्म। उसकी जो प्राइसेस नीचे आएंगी तो उसकी वजह से भी हमारे ऊपर जो एक प्रेशर था, वो भी हम्म। काफ़ी हद तक ईजो होता हुआ नजर आएगा। हम्म। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम टेक्निकली बात कर लें तो हमने देखा है कि जिस तरह से इस एमओयू के साइन होने की न्यूज़ के बाद हमने एक मोमेंटम के साथ इंडेक्स को अपनी एक जो कंसोलिडेशन हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि 175 के लेवल्स के ऊपर एक रेजिस्टेंस है जहाँ पे मार्केट में सप्लाई आ रही है। तो उसको एक गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट ने उसको ब्रेक किया, और अभी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली मार्केट अपने उस रेजिस्टेंस के लेवल से ऊपर ही ट्रेड हो रही है। और कंटिन्यूसली हम ये देख रहे हैं कि तीसरा सेशन है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि मार्केट अपने ने 180 का जो लेवल है उसको होल्ड किया हुआ है।
अगर आज का दिन थोड़ा सा अगर हम देखें तो एक नैरो रेंज हमें नज़र आई है, और वॉल्यूम्स जो हैं वो भी अगर हम देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स हैं, अब एवरेज हम्म वॉल्यूम है, बट जो रेंज है वो थोड़ी सी हमें आज नैरो होते हुए नज़र आई है। अब कह सकते हैं हम कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर थोड़ा सा ये जो हमने दो तीन हमने गैप अप ओपनिंग्स देखी हैं, तो एक बहुत ही शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर एक ओवर हीटिंग जो है वो थोड़ी सी देखने को मिल रही है इंडेक्स में। और अगर हम यहाँ देखें आरएसई जो है मोमेंटम, वो भी थोड़ा सा जो है उसमें ईज ऑफ होते हुए नजर आया, तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम जो है एक छोटी सी कंसोलिडेशन के अंदर एंटर हो जाएं, और फिर दोबारा से मार्केट अपना एक इमीडिएट सपोर्ट जो अब 178 पे शिफ्ट हो गई है उसको रीटेस्ट करे, और उसके बाद दोबारा से एक मूव जो है वो हमें कुछ इस तरह की मूव जो है वो हमें बनते हुए नजर आए, और जो मार्केट है वो अपनी जो है हमारा जो टारगेट है 190 का हो सकता है कि उसको आने वाले दिनों में अचीव कर ले, जिसकी काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी नज़र आती है। अब देखा जाए तो इस लेवल के ऊपर कोई सच मेजर कोई रेजिस्टेंस है नहीं अभी 190 तक, तो होपफुली कि हम्म। आने वाले दिनों में हम 190 के लेवल्स को देखेंगे इंशाल्लाह। ओके, इंशाल्लाह जरूर, बिल्कुल। और सर मैं चाहूंगी कि आज जो है आप थोड़ा सा इसके हवाले से भी डिस्कस करें कि कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं वो अपने प्रॉफिट टेकिंग के करीब हैं, और कौन से स्टॉक्स हैं जो कि इस वक्त जिसमें हम दोबारा एंट्री ले सकते हैं, जो कि ब्रेकआउट कर चुके हैं। थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि इसके हवाले से भी आप थोड़ा सा हमें गाइड करें। जी बिल्कुल। अच्छा, हमने देखा कि जो सीमेंट सेक्टर जो है वो इसका मेजर बेनिफिशियरी रहा है अभी तक, हम्म जो भी सिचुएशन हुई है मेनली क्रूड ऑयल नीचे आने की वजह से, तो सीमेंट्स जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर थोड़ी सी उनमें यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जो है वो देखने को मिल रही है। और हम्म हमने देखा है कि थोड़ा सा मेनली अगर हम डीजी खान सीमेंट की बात कर लें, तो डीजी खान सीमेंट जो है पिछले 4 सेशंस हम देखें तो वो 220 और 225 के बीच में आ गए, थोड़ा सा यहाँ पे आके रुक रहा है। अब हम्म जो हमारा टारगेट था लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था वो 230 के अराउंड है, तो टारगेट तो वो अभी तक इंटैक्ट है। तो ये राइट। जो गैप ओपनिंग थी 215 से ऊपर ऊपर आई थिंक डीजी रहता है, तो हाँ। यहाँ से काफ़ी हम इसकी प्रोबेबिलिटी है कि जब आपने 230 से 240 के लेवल्स को अचीव कर लेगा। बट शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर ये अब यहाँ पे थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट टेकिंग नजर आती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा अगर ये गैप फिल करने नीचे 210 तक भी आता है, तो आई थिंक इसमें जो है वो पोजीशन बना के बैठना ही चाहिए। सही सही सही। इसी तरह से मैपल लीफ सीमेंट ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी है आज के दिन। हम्म। अब ये है कि ये एक ट्रायंगल पैटर्न, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से इसने ब्रेक किया है, तो आई थिंक ये तो अभी बुलिश ही लगता है, तो इसका जो है 113 से 115 का जो टारगेट है वो भी इंटैक्ट है। लगता है कि हाँ इंटैक्ट है बिल्कुल। सही 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 जी सही। और यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं। आप लोगों के अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप जो है कर सकते हैं। और सर थोड़े से मुझे ये बताएं कि किस में जो है एंट्री ले सकते हैं जो अपने ब्रेकआउट लेवल्स कर चुके हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं। जी बिल्कुल। अच्छा, आज के दिन जो है अब पावर कंपनी जो है उसने काफ़ी अच्छी मूव उसके अंदर देखने को मिली है, और ये जो इसके जो प्रीवियस 230 रुपए के लेवल्स थे, लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि यहाँ पे एक सप्लाई आई थी और उसके बाद इसने करेक्शन ली थी। आज के दिन जो है उसमें हमें ब्रेकआउट नज़र आया, वॉल्यूम भी अच्छे हैं इसमें, मोमेंटम भी हाई साइड पे है, और 230 के ऊपर आज इसने क्लोजिंग दी है। तो आई थिंक आपको हपको में अपनी पोजीशन जो है उसको इनिशिएट करना चाहिए लॉन्ग साइड पे, और 225 से 221 के जो लेवल्स हैं ये आपके नीचे स्टॉप लॉस के लेवल होने चाहिए, और इसके ऊपर जो आप इसमें लॉन्ग करके अपनी पोजीशन जो है वो बिल्ड कर सकते हैं अगर आपने फ्रेश बाइंग करनी है। अगर आपके पास पहले की पोजीशन होल्ड पड़ी हुई है तो हम्म। बिल्कुल आप उसको अभी होल्ड करें। अभी जो करंट मूव है मोस्ट लाइकली इसका जो इनिशियल टारगेट बनेगा वो 250 रुपीज़ का बनेगा। वंस का ये 250 रुपीज़ के लेवल्स को अचीव करेगी उसके ऊपर काम शुरू करता है, तो फिर आपको इसमें एक अच्छी मूव जो है वो फर्दर फॉलो होते हुए नजर आएगी। तो आई थिंक आपको ने आज ब्रेकआउट दिया है तो इसको आपको लॉन्ग के लिए कंसीडर करना चाहिए। ओके, सही, ग्रेट। और दूसरे जो है हमने देखा कि काफ़ी टाइम से ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो
परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, वो भी एक इंडेक्स के साथ रेंज में ही था। तो आज के दिन OGDCL ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है। हम्म इसके अंदर भी सेम अपने, बल्कि ये आज अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है। तो इसको भी आप अपनी वॉच उसमें रख सकते हैं। इसका भी इनिशियली जो है टारगेट वो 360 to 370 रुपीज़ तक ये जा सकता है। तो इसको भी आप लॉन्ग करके अपनी पोजीशन इसको बिल्डअप कर सकते हैं। हम्म। सही। और जो है इसके अच्छा यहाँ पर एक सवाल आ गया है तो हम सवाल ले लेते हैं जी। जूम यूजर करके आपका नाम आ रहा है, काइंडली आप लोग अपना नाम लिखा करें ताकि कॉल करने में इजी हो जी। अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ये सर मेरे पास PIBTL है। SSGC मैंने 32 पे लिया है कल जो हाई था, हम्म। और FFL मैंने आज लिया है। इन तीनों के बारे में अगर कुछ फरमा दे तो। अच्छा जी। अच्छा जी, PIBTL जो है उसने एक ग्रेजुअल मूव दी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसके अंदर आज जैसे मार्केट ने आज थोड़ी सी इंटरडे प्रॉफिट टेकिंग नज़र आई है, तो इसमें भी आज उसी तरीके से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग थी। बट इसको आप जो है 16 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप होल्ड करके रख सकते हैं। इसमें अब जिस तरह से हमने देखा है कि एक बहुत अच्छी करेक्शन इसने ऑलरेडी ले ली है, और अब ये इसने अपना नया अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि हायर हाइज और हायर लोज इसमें बनना स्टार्ट हो गए हुए हैं। तो बिल्कुल आप इसको PIBTL को अगर आपके पास पड़ा हो तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। और इनिशियली आपका टारगेट जो है वो यही 22 रुपये के अराउंड का बनेगा, तो वहाँ पे आप अपनी शॉर्ट टर्म पोजीशन को प्रॉफिट वहाँ पे बुक कर सकते हैं। और SSGC जो है हमने देखा है कि US ईरान के MOU के बाद जो है दोबारा से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है वो दोबारा से उसकी डिस्कशन लाइमलाइट में आ गई है। तो उसको देखते हुए हमने देखा है कि SSGC और SNGP दोनों में एक अपसर्ज जो है वो देखने को मिली थी हमें। और उसमें 2 दिन तो अच्छे उसमें वॉल्यूम्स के साथ काम हुआ है, आज के दिन थोड़ी सी उसमें नेगेटिव क्लोज हुआ है। वॉल्यूम लोअर साइड में, तो आई थिंक इस कोई बहुत ज़्यादा इसकी सिग्निफिकेंस नहीं है इतने लो वॉल्यूम के साथ नेगेटिव होना। तो अगर आपके पास आपने इसको लिया हो तो बिल्कुल आपको होल्ड करना चाहिए। 27 रुपये 80 पैसे 28 रुपये के अराउंड इसकी जो है एक अच्छी सपोर्ट है, जो कि ट्रेंड लाइन इसने स्टार्ट की है। तो मेरे ख्याल से इसको आपको होल्ड करना चाहिए। और FFL का फरमा दें जी। FFL मैंने आज लिया है 18.8 हम्म में जी। हम्म। अच्छा जी, FFL जो है अभी एक कंसोलिडेशन के अंदर ही अभी तक है। आई थिंक इसको जो है ब्रेकआउट चाहिए 19 रुपये से ऊपर। वंस के 19 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो फिर आपको एक अच्छी अपसाइड इसमें मिल सकती है 23 से 24 रुपये तक के लिए। तो अभी फिलहाल आई थिंक आपको वेट करना चाहिए। ये अगर आप इसको एवरेज करना चाह रहे हैं तो आप थोड़ा सा वेट कर लें, 19 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो फिर आप इसमें पोजीशन को इंक्रीज करके अपनी एवरेज कर सकते हैं, फिर आपको ये एक अच्छी मूव दे सकता है। अभी फिलहाल के लिए यही लग रहा है कि जिस तरह से एक पैटर्न इसमें बना हुआ है कंसोलिडेशन का, तो अभी ये कुछ दिन जो है वो लगता है कि यहाँ पे गुजारेगा। अब देखना ये है कि 19 रुपये के लेवल्स को कब क्रॉस करके क्लोज होता है। जैसे ही ये क्लोज होगा तो फिर आप अपनी पोजीशन को इंक्रीज कर सकते हैं। और टारगेट आपका यही 23 से 24 रुपीज़ का होगा जी। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये पावर सीमेंट आज के कैप हुआ है, ये एक अच्छी कंपनी है जी, पावर सीमेंट वाली। तो जी सीमेंट सेक्टर जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि जिस तरह के इन्फ्लेशन के नंबर नीचे आने के उम्मीद है क्रूड ऑयल प्राइस नीचे आने के बाद, तो डेफिनेटली उनके डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो सीमेंट सेक्टर होंगे। तो बिल्कुल इसके अंदर अगर हम आज के दिन देखें तो आज के दिन इसमें अपनी पुराने लेवल्स इसने 22 रुपये के करीब इसकी रेजिस्टेंस थी, आज उसने वॉल्यूम के साथ इसको ब्रेक किया और क्लोजिंग इसके ऊपर दी है। तो बिल्कुल ये भी अगर आप इसको लॉन्ग करना चाह रहे हैं तो इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। जो रीसेंट स्विंग लो है 20 रुपये का, उसका आप स्टॉप लॉस रखें, और यहाँ से आपकी जो मूव है यहाँ से 28 से 30 रुपये की शॉर्ट टर्म में आपको मिल सकती है। थैंक यू सर, बंडल ऑफ थैंक, जजाकल्ला सर, बहुत थैंक यू। शुक्रिया। और जी कोशिश किया करें कि दो स्क्रिप्ट से ज्यादा आप लोग सवाल ना किया करें क्योंकि और लोगों के भी सवाल होते हैं, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ पर सवाल है नबील साहब का, DSIL के बारे में पूछ रहे हैं।
अच्छा जी, DSIL जो है थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये नीचे आएगा। इसकी एक रीज़न ये है कि इसने एक रैली अपनी बनाई है हम्म। और ऑलमोस्ट टॉप पे जाके एक इसमें बड़े वॉल्यूम्स पड़े हैं। तो आई थिंक जो एक वक्ती तौर पे कह लें, जो भी इसमें प्लेयर्स एक्टिव होंगे उन्होंने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट टेकिंग की है। और अब ये थोड़ा सा जो है वो करेक्शन जो है वो ले सकता है, 9 रुपये के आसपास आता है। तो फिर इसको आप अगर लॉन्ग करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा वेट कर लें, 9 रुपये के करीब आता है तो फिर आप अपनी पोजीशन इसमें बना सकते हैं। सही। और सर इसकी टारगेट प्राइस क्या होगी? देखें, अभी तो फिलहाल ये लगता है कि नीचे आएगा यहाँ से, और फिर यहाँ से ये बाउंस बैक लेता है तो फिर ये वापस अपने जो इसके प्रीवियस हाइज लगे हुए हैं 15 रुपये 16 रुपये के अराउंड, तो ये फिर वहाँ तक जो है इसमें एक मूव बनने के चांसेस बन जाएंगे। सही सही, बिल्कुल। SLM के बारे में पूछा है अल्ताफ, नहीं, अब्दुल वासे साहब ने। सर जी, SLM क्योंकि अभी रिसेंटली ये लिस्ट हुआ तो इसका अभी ट्रेडिंग डाटा है नहीं। है नहीं? ओके, लेकिन सही। अगर हम इसको जी 30 मिनट्स के चार्ट पे देख लें तो अभी फिलहाल ये हम्म। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये 25 रुपये के करीब आता है तो फिर आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं अपनी। हम्म। और अगर अपनी प्राइस IPO प्राइस ही नीचे चला जाता तो फिर तो नीचे स्पेस ओपन है, वो फिर हम देखेंगे कहाँ तक जाता है। बट अभी फिलहाल के लिए क्योंकि इसका डाटा ट्रेडिंग डाटा इतना अवेलेबल है नहीं वाइडली, तो हम्म। इसलिए इस पर थोड़ा कमेंट करना थोड़ा मुश्किल होगा। ओके, ग्रेट, बिल्कुल। अच्छा, सर, टॉम सील के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि टॉम सील के बारे में जरा उसको भी ब्रीफ कर दें। अच्छा जी, टॉम सीएल ने आज अपनी ब्रेकआउट पे क्लोजिंग दी है, वॉल्यूम भी इसमें अच्छे हैं, मोमेंटम इसमें बिल्डअप हो गया। तो बिल्कुल ये एक आप यूँ कह सकते हैं कि आइडियल बुलिश प्रोफाइल जो है वो इसकी आज बनी है। हम्म। तो इसके अंदर एक आप यूँ कह सकते कप एंड हैंडल टाइप की एक फॉर्मेशन है। आइडियली ये कप एंड हैंडल है तो नहीं, बट ये कि उस तरह की एक फॉर्मेशन इसमें आज जो उसको ब्रेकआउट दिया है उसने, तो वॉल्यूम भी अच्छे हैं। तो ये एक इसको वैलिड ब्रेकआउट जो है वो कंसिडर किया जाता है। अगर इसको आप लॉन्ग करना चाह रहे हैं तो ये जो इसकी प्रीवियस कैंडल का लो है 38 रुपये के करीब बनता है। तो आई थिंक इसके स्टॉप लॉस के साथ आप इसको एंट्री लेनी चाहिए, और आपका जो टारगेट है वो यही वाला जो हमारा प्रीवियस कंसोलिडेशन का एरिया था 50 के करीब का, तो वहां तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, ओके, सही। और जो है BGL के बारे में जरा बता दें। जी, BGL भी सेम उसी तरह की एक फॉर्मेशन है। इसके अंदर भी ग्रेजुअल एक अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हुआ है। हम्म। मेरे ख्याल से ये 12 रुपये के ऊपर जाके काम करता है, शुरू करता है, तो फिर वहाँ से ज़रा थोड़ा सा स्टेबल मूव इसमें हमें देखने को मिलेगी। वॉल्यूम्स जो है वो कुछ ब्रेकआउट के करीब जाके वॉल्यूम्स आने शुरू हुए हैं। तो ये एक अर्ली इंडिकेशन है कि यहाँ से जो ब्रेकआउट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हायर साइड पे है। तो हम्म। आई थिंक 12 से ऊपर क्लोजिंग होती है तो फिर इसको भी आप ले सकते हैं। और जो इनिशियल इसके जो प्रीवियस सप्लाईज एरिया हैं 14.5 से 15 रुपए तक के लिए, तो वहां तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। ओके, सही। और सर निशात मिल के बारे में बता। अच्छा जी, निशात मिल ने अपनी ट्रेंड लाइन ब्रेक की है। आई थिंक यहाँ पे पहले एक रेजिस्टेंस मिली थी, फिर सेकंड रेजिस्टेंस थी, और फिर थर्ड अटेम्प्ट जो है उसमें कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ। तो ये एक बहुत अच्छी फॉर्मेशन कंसिडर की जाती है कि यहाँ पे आपकी कंसोलिडेशन होती है एक लेवल के ऊपर, फिर उसके बाद वहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलता है। ब्रेकआउट के साथ अगर हम देखें तो वॉल्यूम्स भी हैं, हम्म। पोस्ट ब्रेकआउट वॉल्यूम भी आए हैं, तो ये भी एक अच्छा साइन है। और जो हमारा टारगेट है 185 190 का, वो टारगेट इंटैक्ट है अभी भी इसमें, तो इसमें आप पोजीशन लॉन्ग पोजीशन बना के बैठ सकते हैं। सही। और जो है यहाँ पर एहसान साहब का सवाल है जी, अपना सवाल कर लें। जी सर, अपना सवाल करें। जी अल्ताफ साहब, अपना सवाल करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम जी। सर मुझे DG खान सीमेंट और नेशनल बैंक और FNL के बारे में बता दें। DG खान सीमेंट की बात हो चुकी है। और जी, जी। चलिए, नेशनल बैंक जो है उसको अगर हम देखें तो वो भी थोड़ा सा अभी उसमें वीकर साइड पे ही कहेंगे इसको अभी हम। ये है कि इसमें अभी जो है ट्रेंड लाइन अगर हम इसकी बना लें जो कि प्रीवियस सप्लाईज एरिया हैं 220 रुपये के करीब,
तो अभी भी ओवरहेड सप्लाई जो है 220 के करीब अभी भी इसमें है। जो है पैटर्न जो है वो तो इसमें इसको हम कंसोलिडेशन ही कंसिडर करेंगे फिलहाल। आई थिंक इसको 220 से ऊपर जाना, 218 220 के लेवल से ऊपर इसको काम करवाना चाहिए। फिर इसके लिए जो है वो 240 और फिर आगे 250 260 के जो लेवल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। अभी फिलहाल यही लग रहा है कि ये थोड़ा सा 220 पे जाके इसमें शॉर्ट टर्म प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है। तो अगर आपके पास पड़ा हुआ तो आपको एक दफ़ा वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। हम्म। और एफ एन एल का? एफ एन एल अभी फिलहाल नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक है। आई थिंक इसको आप फिलहाल आप अवॉइड ही करें। आई थिंक इसमें सच अभी कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि इसमें आपको पोजीशन बनानी चाहिए। तो मेरा हम्म। ख्याल है कि ये भी फिलहाल इसी रेंज में रहेगा। नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक है तो इसको सही। आप अवॉइड ही करें तो बेहतर है। ओके। चलो पी आर एल का बता दें, पी आर एल का। अच्छा जी, पीआरएल जो है उसके लिए एक मेजर रेजिस्टेंस है 40 रुपीज़ की। तो वो काफ़ी टाइम से जो है वो हमने देखा है कि जब भी ये इस लेवल के करीब जाता है 38 से 40 के बीच में, तो वहाँ पे इसमें सप्लाई स्टार्ट हो जाती है। तो आज के दिन जो है आई थिंक मेरे ख्याल से जो इसके हाइज लगे हैं 38 के करीब गया है, उसके बाद हमने देखा है क्लोजिंग डाउनवर्ड हुई है। मोमेंटम भी जो है वो थोड़ा सा लो साइड पे नज़र आया। तो आई थिंक अभी इसको थोड़ा सा वेट कर लें। ये आपको कहीं 35 34 के अराउंड मिलता है तो फिर आपको इसमें आप बाइंग कर सकते हैं। सही, बहुत शुक्रिया जी। अदनान मोहम्मद, अपना सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे सिर्फ इतना बताना है, उसका मुझे टीबीएल का बता दें, ट्रीट बैटरी का, और मुझे उसका बता दीजिएगा बीएमएल बैंक मुकरमा का। जी। अच्छा, ये टीबीएल ने एक अपना कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा साइन है। और जो ब्रेकआउट था वो भी वॉल्यूम्स के साथ था। तो अब पोस्ट ब्रेकआउट जब वो थोड़ा सा वॉल्यूम्स श्रिंक हो गए हुए हैं, लेकिन जो अच्छी बात इसमें नज़र आती है कि मोमेंटम हायर साइड पे है, ब्रेकआउट के ऊपर जाके काम करवा रहा है। तो इसमें जो प्रीवियस जो हमारे सप्लाई एरियाज हैं वो कोई बनते हैं 13 रुपये 25 पैसे। और फिर जो है इसके ऊपर जो है ऑलमोस्ट कोई 14 रुपए के करीब। तो मेरा ख्याल है कि इसका टारगेट जो है वो 13.5 से 14 रुपए आने वाले दिनों में हो सकता है। तो इसको आप होल्ड कर सके बैठ सकते हैं इसको जी। दूसरा इसका आपका स्टॉक कौन सा था? बीएमएल बैंक मुकरमा। जी। अच्छा जी, बैंक मैकरमा भी नॉन ट्रेंडिंग स्टॉक है। आई थिंक आपको इससे अवॉइड ही करना चाहिए। इसमें सच कोई ऐसी मूव नज़र नहीं आती बनते हुए अभी फ़िलहाल के लिए। तो आई थिंक ये भी एक रेंज में ही है। तो फिलहाल ये कुछ रेंज अपनी रेंज में ही रहेगा। वंस के ये से अपने 67 68 के लेवल्स को ब्रेक करे तो फिर इसमें आप अपनी पोजीशन बनाएं। फिलहाल अभी आपको अवॉइड करना चाहिए इससे। अच्छा सर, थैंक यू। अच्छा सर, आपने अभी जिस तरह एफएनएल का बताया कि इसमें कुछ अभी इतना खास नहीं है, इस तरह का एक और है टीएसबीएल, ट्रस्ट मुदारबा, उसका ब्रोकरेज, ट्रस्ट ब्रोकरेज टीएसबीएल, उसका भी बता दें। जी सेम देखें वही पैटर्न जो है नॉन ट्रेंडिंग है हम्म। फिलहाल। तो ये भी बिल्कुल सेम जिस तरह से अभी हमने एफ एन एल भी डिस्कस किया और बैंक मकरमा और अभी ये टी एफपीएल एस और बी एल। एसबीआई। टी एस बी एल तो सेम फॉर्मेशन है। देखें बिल्कुल फ्लैट है आर एस आई, बिल्कुल फ्लैट है प्राइस एक्शन। तो एक रेंज है जो बनी हुई है 2 रुपये 20 पैसे ऊपर की है और 1 रुपये 30 पैसे नीचे है। तो फिलहाल तो ये इसी रेंज में लगता है, इसमें कोई बड़ी मूव आते हुए नजर आ नहीं रही फिलहाल के लिए। अगर बड़ी मूव इसमें आएगी तो आई थिंक इसको आपको 220 के ऊपर एक दफा ये काम करवाए तो फिर आप इसमें पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल यही लग रहा है कि ये इसी रेंज में रहेगा। ओके सही, सर, थैंक यू, थैंक बहुत यू। शुक्रिया। अच्छा सर, बीओपी का बता दें, सवाल भी आया था यहाँ पे। जी। अच्छा जी, बीओपी जो है सेम जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, नेशनल बैंक जो है जिस तरह से सेम अपनी उसने एक हम्म। कंसोलिडेशन में है, सेम उसी तरह का ही पैटर्न जो है वो अभी फिलहाल बीओपी में भी नज़र आता है। आई थिंक ये अभी थोड़ा सा यहाँ पे रुकेगा। वो ये वही 34 35 के अराउंड आता है तो फिर इसको आपको लेना चाहिए। फिलहाल जो है ये लगता है कि इसकी अपसाइड, लिमिटेड अपसाइड इसमें यही 36 37 रुपीज़ तक है। और नीचे जो सही। सपोर्ट का एरिया बनता है वो यही 33 32 रुपीज़ का बन रहा है। तो फिलहाल जो है आई थिंक इसके अंदर कुछ ऐसा खास होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है।
सही। और सर पीएसओ और एंग्रो का भी सवाल आया है। अच्छा, ये पीएसओ ने अपनी जो एक मिड टर्म रेजिस्टेंस की लाइन थी वो इसने ब्रेक की है, और जो एक सपोर्ट का एरिया था 344 का, उसके ऊपर से इसने एक अटेम्प्ट हुई है इसमें वापस ऊपर जाने के लिए। तो थोड़ा सा इसमें जो एक प्रॉब्लम नजर आती है वो ये कि हमने देखा है कि लास्ट में भी आरएससी ने एग्जैक्टली अपने 60 के लेवल्स को टेस्ट किया है, और उसके बाद जो है एक हमने मोमेंटम को डाउनवर्ड जाते हुए देखा था। तो सेम आरएससी में दोबारा से उसी तरह का पैटर्न बन रहा है, वॉल्यूम्स कंसिस्टेंटली हायर ही हैं, अबव एवरेज हैं। तो ये थोड़ा सा एक है इसमें कंसर्निंग चीज़ है, नज़र आती है। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा वेट करना चाहिए इसमें। अगर बाइंग करना है तो 345 रुपये के करीब आता है, तो उस रेंज में आप इसको बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छी सपोर्ट है, तो यहाँ से एक अच्छा पुश इसको वापस मिल सकता है। सही। जी। और जो है एंग्रो के हवाले से। एंग्रो होल्डिंग्स। जी, एंग्रो होल्डिंग्स। जी। अच्छा, एंग्रो होल्डिंग जो है उसने भी एक आप यूँ कह लें कि ब्रेकआउट के लेवल्स के करीब ही है। इसमें 290 के ऊपर क्लोजिंग होती है, तो फिर इसमें भी आपको एक अच्छी मूव मिलेगी। तो आई थिंक ये इसकी प्रोफाइल जो है वो बुलिश है। हम्म 290 के ऊपर इसको बाय करना चाहिए। सही। जी इमरान, अपना सवाल कर लें। अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल ये है कि वालेकुम प्रेमा का सलाम। क्या नज़र आ रहा है आपको, और दूसरा कोयल को इस प्राइस के ऊपर लेना चाहिए जब आप उसने अपर कैप कर लिया है। वैसे नॉर्मली ये 70-100 रुपीज तक जाता है, तो क्या उसका ट्रेंड उसको सपोर्ट करता है? अच्छा जी, प्रेमा जो है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे कप एंड हैंडल टाइप की फॉर्मेशन के अंदर फंसा हुआ है, और आई थिंक इसमें 38 से ऊपर की क्लोजिंग जो है उसको देखना चाहिए। आई थिंक 38 से ऊपर क्लोजिंग होती है, तो फिर इसमें आपको जो है वो एक शार्प मूव मिल सकती है 43 से 45 रुपए के एरिया के अंदर। तो आई थिंक ठीक है। इसको हम जो है ना, प्रीमा को न्यूट्रल टू बुलिश हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप इसको लेना चाह रहे हैं लेवल्स के ऊपर, तो बिल्कुल आप इसको यहाँ पे बाय कर सकते हैं। सही। कोयल कोयल अच्छा का नेक्स्ट पूछा था ना आपने। जी। जी जी, कोयल का पूछा था बिल्कुल। अच्छा जी, कॉयल जो है अपनी कंसोलिडेशन में ही है फिलहाल। आज के दिन इसमें वॉल्यूम्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स हुए हैं, क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छे नोट पे हुई है। 55 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग का वेट कर लें। उसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है कंफर्टेबली, तो फिर आपको एक अच्छी मूव जो है वो इस तरह की मूव जो है जिस तरह हमने देखा कि इसमें माजी में ब्रेकआउट्स के बाद इसकी अच्छी मूव्स बनती रही हैं। तो 55 रुपये के ऊपर आपको एक अच्छी मूव इसमें मिल सकती है। अब देखा जाए तो 80 रुपीज़, और फिर ये जो दूसरे जो मेजर पॉइंट्स हमारे टर्निंग पॉइंट्स हैं 75 रुपीज़। तो यहाँ से आप 55 से ऊपर 75 से 80 रुपये तक के लिए इसको आप ले सकते हैं। सर हिनो की मूव उसको सपोर्ट कर रही है, जो आज उसकी हिनो की मूव थी? बिल्कुल, हीनो जो है उसमें आपने देखा कि बड़े अरसे के बाद उसमें वॉल्यूम्स जो है वो वापस आए हैं। और जो इसने अपने जो एक यहाँ पे एक सप्लाई थी, एक शॉर्ट टर्म सप्लाई, उसको ब्रेकआउट के बाद इसने कंसोलिडेशन की है उसके ऊपर, और उसके बाद जो है इसने अपना अपवर्ड जर्नी वो स्टार्ट किया है। आरएससी जो है वो स्ट्रॉन्ग नोट पे नज़र आती है, 60 के अबव ही है, और अभी तक जो है मोमेंटम वो बिल्डअप होता हुआ नज़र आता है। तो इसमें जो है आने वाले दिनों में एक अच्छी अपसाइड जो है वो बनते हुए नज़र आ सकती है। यहाँ से ये 480 टू 510 तक जो है वो इजीली जाता हुआ नज़र आता है। थैंक यू सो मच सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अब मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा मार्केट के हवाले से कि क्या लग रही है कल की मार्केट। और जाहिर है नेक्स्ट वीक रोल ओवर वीक भी है, क्या मोमेंटम रहेगा, और इसके अलावा आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी। जी। अच्छा, मार्केट जो है वो लगे ऐसे रहा कि अभी जिस तरह से आज की एक्टिविटी है, रेंज जो है वो काफ़ी नैरो है, वॉल्यूम्स हायर साइड में, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग जो है वो हो सकती है, क्योंकि रोल ओवर वीक भी है। और फिर जो नेक्स्ट वीक है वो थोड़ा सा क्योंकि उसमें अशूरा की छुट्टियां हैं तो शॉर्ट वीक होगा, तो उसको लेते हुए हो सकता है कि थोड़ी सी यहाँ पे हमें प्रॉफिट टेकिंग नज़र आए। तो ओके। हो सकता है कि मार्केट थोड़ी सी नीचे में मिले। बट ये है कि अब जिस लेवल पे मार्केट है, एवरी डिप जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो थोड़ा सा वेट करें, आपको चीज़ें नीचे मिलती हैं तो फिर आप बाय कर सकते हैं। सही सही सही। और सर टॉप पिक के हवाले से बताइए। जी, पर टॉपिक जो है वो हमारा अभी पाक इलेक्ट्रॉन जो है, आई थिंक हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। हम्म तो वो आज अच्छे वॉल्यूम्स के साथ उसमें पॉजिटिव क्लोज हुआ है,
और एक मूव जो है उसकी जो है वो स्टार्ट हुई है। तो आई थिंक इसका भी 46 रुपये और फिर उसके ऊपर 52 रुपये के टारगेट जो हैं वो इंटैक्ट हैं। मोमेंटम ग्रेजुअली बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया, वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हो गए हैं, तो ये एक अच्छा साइन है कि इसको आप अपनी वॉलेट्स में या अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लें यहाँ पे इस लेवल के ऊपर। सही। बहुत शुक्रिया सर उमर आपका। थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और जो है नाज़रीन यहाँ पे लूंगी मैं इजाज़त। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।